प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी लाल। इसका सही आंसर है लाल। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लाल वर्ण प्रकाश की सर्वाधिक लंबी तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरण है जो मानवीय आंख द्वारा दृश्य होती है। इसका तरंगदैर्घ्य लगभग 625 से 740 नैनोमीटर तक होता है। बैंगनी रंग की प्रकाश के दृश्यमान रंगों में सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग प्रयुक्त होता है क्योंकि ऑप्शन ए इसकी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है, ऑप्शन बी यह देखने में सुंदर होता है, ऑप्शन सी यह खराब रोशनी वालों को भी दिखाई देता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसकी तरंगों की दैर्घ्य यानी लंबाई सर्वाधिक होती है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है चूंकि प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है और यह दूर से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन कारणों से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? ऑप्शन ए प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन बी प्रकाश का परिक्षेपण, ऑप्शन सी प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन डी सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चूंकि प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन अधिक होता है। नीला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में हवा के छोटे अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में प्रकीर्णित होता है, इसी कारण आकाश नीला दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी सफेद, ऑप्शन डी लाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी काला। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पृथ्वी पर प्रकीर्णन वायुमंडल में उपस्थित गैस के अणुओं, धूल कणों, परागकणों के कारण होता है। वायुयान आकाश में अत्यधिक ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता है और न ही वहां पर कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में ऑप्शन ए कम गर्मी और कम सर्दी अनुभव करेगा, ऑप्शन बी कम गर्मी और अधिक सर्दी अनुभव करेगा, ऑप्शन सी अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा, ऑप्शन डी अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी अनुभव करेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सफेद और चमकदार सतह उष्मा और प्रकाश की खराब अवशोषक होती हैं, जहां अंधेरे और काली सतह उष्मा और प्रकाश की अच्छी अवशोषक होती हैं। गोरी त्वचा वाले लोगों की तुलना में सांवली त्वचा वाले व्यक्ति को अधिक गर्मी और अधिक ठंड का अनुभव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अवतल दर्पण। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए लेंस का नहीं बल्कि दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए आमतौर पर साधारण दर्पण का प्रयोग किया जाता है, परंतु दाढ़ी एवं बालों को अधिक स्पष्टता से देखने के लिए चेहरे के प्रतिबिंब को संवर्धित या बड़े आकार में देखने के लिए अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है।
अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण होता है जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की हुई होती है तथा अंदर का तल परावर्तक होता है। इसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। ऑप्शन ए प्रिज्म द्वारा, ऑप्शन बी उत्तल लेंस द्वारा, ऑप्शन सी अवतल लेंस द्वारा, ऑप्शन डी साधारण दर्पण द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रिज्म द्वारा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं तथा श्वेत प्रकाश का अपना अवयवी रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल लेंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अवतल लेंस। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चूंकि वायु के बुलबुले के गोलाकार होने के कारण प्रकाश की किरणें ऊपरी हिस्से से टकराती हैं और विचलित होकर चारों दिशा में प्रतिफलित होती हैं, इसलिए जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। ऑप्शन ए व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, ऑप्शन बी व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, ऑप्शन सी व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक x ऊंचाई वाले व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम x/2 लंबाई का दर्पण की आवश्यकता होती है। वस्तु का जो भाग जितना आगे होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब आभासी सीधे दर्पण के पीछे होते हैं। वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से हमेशा बराबर रहती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन ए अवतल लेंस से, ऑप्शन बी अवतल दर्पण से, ऑप्शन सी उत्तल लेंस से, ऑप्शन डी उत्तल दर्पण से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अवतल लेंस से। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मायोपिया को रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, इसलिए इसे दूर करने के लिए की जाने वाली सर्जरी को रिफ्रैक्टिव सर्जरी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तु को तो स्पष्ट देख पाता है, लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर रखी गई वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण के रूप में किया जाता है। वाहनों की हेडलाइट में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। मोतियाबिंद रोग निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और स्ट्रीट लैंप में भी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।